और मैं आज सबको विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि केदारनाथ विधानसभा भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज़्यादा मतों से जीती। उत्तराखंड देश के उन 6 राज्यों में है जिन्होंने अपने लक्ष्य को पूर्ण किया है और 20,17,397 सदस्य हमारे उत्तराखंड राज्य में बन चुके हैं। सदस्यता क्रम लगातार चलने वाला क्रम है, क्योंकि संगठन के गठन की दृष्टि से सदस्यता का इस टाइम पीरियड तय होता है। उसके अंतर्गत हर राज्य को अपना लक्ष्य दिया जाता है। हमने वो लक्ष्य को पूर्ण किया और मुझे बताते खुशी है कि अब सदस्यता अभियान के क्रम में भी हम बहुत जल्दी उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक सक्रिय सदस्य ये भारतीय जनता पार्टी पर दिशा हमारी गति आगे बढ़ेगी। देखिए, 50 सदस्य जिसने बनाए हो, 50 प्राथमिक सदस्य जिसने बनाए हो, वो कार्यकर्ता हमारे सक्रिय सदस्यता की श्रेणी में आता है। एक फॉर्म उसका मिलेगा, वो फॉर्म भरा जाएगा। 100 रुपया सक्रिय सदस्यता का शुल्क है। नमो ऐप के माध्यम से शुल्क जमा करते हुए जो सदस्यता हम दे रहे हैं, मुझे बताते हुए खुशी भी है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारे कुलदीप जी द्वारा प्रथम सदस्य मुख्यमंत्री जी को बनाया गया। अगले दिन मुझे सदस्य बनाया गया और मुझे रसीद प्राप्त हुई जब मेरा ऑनलाइन नमो ऐप के माध्यम से सदस्यता शुल्क जमा हुआ। यह प्रक्रिया पूरे प्रदेश के अंदर चलेगी, हर जिले के अंदर चलेगी। 5 नवंबर को जो इन प्रक्रियाओं को पूर्ण करेगा उनकी सूची हम 5 तारीख को जिला मुख्यालय में लग जाएंगी। मंडल से उसकी सूची तय होगी और मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारे उत्तराखंड के अंदर अभी तक जितना सदस्य उससे संख्या हम बढ़ाएंगे। हमारा तुष्टिकरण की राजनीति का मकसद रहता नहीं है और मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने शुरू में जो अपने वक्तव्य दिया था कि उत्तराखंड का जो पुरातन समय से मुस्लिम यहाँ रह रहा है उसका इन सब चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। षड्यंत्र का शिकार एक प्रकार से बंधु हो रहे हैं। उन्होंने बड़ी संख्या में जिस प्रकार से उनके घरों में और उनके प्रतिष्ठानों पर जो कब्जे हो रहे हैं, ये जो तत्व हैं उन तत्वों पर कार्रवाई के लिए सरकार ने कदम उठा दिए हैं। चाहे इसमें थूक जिहाद हो, हर प्रकार की गंदगी से जुड़े हुए विषय हों, सब प्रकार की जांचें भी चल रही हैं और एक प्रकार से नागरिक कौन है उस नागरिक की पहचान भी सरकार ने प्रारंभ कर दी है। इस प्रकार की स्थितियां देवभूमि के शांतिपूर्ण माहौल को जो खराब करने का प्रयास करेंगे वो जेल की सलाखों में होंगे। और जहाँ तक कांग्रेस ये कह रही है तो जेल में जाने वाले किनके साथी हैं, धीरे धीरे वो भी सबके धमक आएंगे। प्रथम गांव से लेकर महानगर तक, घरेलू महिला से लेकर कामकाजी महिला तक, मजदूर से लेकर मालिक तक, किसान से सैनिक तक, गरीब से करोड़पति तक सर्वव्यापी सर्वश्रुति सर्वग्राही संस्था को स्थान दिया है। मुझे बताते हुए खुशी है कि 20 लाख जो लक्ष्य नेतृत्व को दिया था उसमें 20,17,397 सदस्य हम लोगों ने बना दिए हैं, रजिस्टर्ड हो चुके हैं। प्रदेश के 9 जिलों ने अपने सदस्यता अभियान के लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। जो लक्ष्य उन जिलों को दिया गया था उसका 7% से भी, कुछ जिलों ने 7% से भी अधिक, 114%, 115% तक भी गया है। उसमें उत्तरकाशी जिला, अल्मोड़ा जिला, पौड़ी जिला, देहरादून महानगर, हरिद्वार जिला, चमोली जिला, पिथौरागढ़ जिला, टिहरी जिला और कोटद्वार जिला। 2024 में लोकसभा चुनाव में 10 विधानसभा क्षेत्रों ने भाजपा को प्राप्त कुल मतों की संख्या में हमारे सदस्य बने हैं। मैं उन विधानसभाओं के नाम ही बता रहा हूं: टिहरी, अल्मोड़ा, देहरादून कैंट, पुरोला, श्रीनगर, यमुनोत्री, गंगोत्री, हल्द्वानी, हरिद्वार और डीडीहार। मैं और जानकारी दृष्टि आपको सम्मुख रख रहा हूं। हमारी 23 विधानसभाएं ऐसी हैं जिन्होंने 7% से अधिक और 7% तक सदस्यता का लक्ष्य पूर्ण किया। 23 जो लक्ष्य हमने विधानसभा को दिया था। 44 विधानसभाएं 50% से 7% के बीच की हैं और 47 जो शेष जो विधानसभाएं हैं उन्हें 47% तक के लक्ष्य को पूर्ण किया है। क्योंकि सदस्यता एक सतत प्रक्रिया है, वर्ष भर और 6 के 6 वर्षों चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन संगठनात्मक चुनाव की दृष्टि से समय सीमा निर्धारित होती है, राज्यों को लक्ष्य मिलता है और उस लक्ष्य के बाद फिर संगठन का जो महापर्व है संगठन चुनाव को, उसको गति मिलती है। अब हमारा सक्रिय संस्था का
कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। कुछ जानकारी मैं और आपके समूह रखूंगा। उत्तराखंड में 2024 लोकसभा के चुनाव के दौरान भाजपा को कुल प्राप्त मतों में से 74% मतदाताओं ने भाजपा की सत्ता ली है। टोटल बीजेपी में पोलिंग हुआ था उसका 74% हमने सत्ता बनाने में सफल हुए हैं। सदस्यता अभियान में कुल 75% पुरुष, 24.85% महिलाएं एवं 0.15% अन्य वर्ग ने सदस्यता ली है। सदस्यता अभियान में 63.8% सामान्य वर्ग, 63.8%, 24.5% अन्य पिछड़ा वर्ग, 8.7% अनुसूचित जाति और 3% अनुसूचित जनजाति के अभी तक हमारे सदस्य बन चुके हैं। आयु वर्ग की मैं चर्चा करूं, 58% युवा, 39 मध्यम वर्ग और 3% वरिष्ठ नागरिक को भाजपा की सत्ता ली है। हमारे कार्यकर्ताओं ने जहां सीमांत क्षेत्र चमोली के माणा एवं मल्लारी, पिथौरागढ़ की गुंजी और उत्तरकाशी के हरसिल जैसे स्थानों पर भी जाकर कार्यकर्ताओं द्वारा सदस्यता दी गई। मैं जहां विधानसभा की चर्चा करते हुए चर्चा आती है कि विधानसभा का लक्ष्य है, हमने विधायकों के माध्यम से भी संपूर्ण किया है और कुछ के उल्लेख करना मैं उचित समझता हूं। 10,000 से ज्यादा सदस्य जोड़ने वाले कार्यकर्ता भी हमारे बीच मध्य में रहे हैं, जिनमें हमारे मुस्लिम कार्यकर्ता खतीब अहमद जी हैं, अनुसूचित जाति से देशराज कंडवाल जी हमारे पूर्व विधायक रहे, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग में मुनीश कुमार। इन कार्यकर्ताओं ने सर्वाधिक सदस्य बनाए हैं। विधायकों में मदन कौशिक ने 16,152 सदस्य बनाए, क्योंकि हमने सदस्यता का लक्ष्य विधानसभा केंद्रित था। हमने प्रत्येक विधानसभा को कितने सदस्य बनने हैं वो लक्ष्य उनको दिया। और मुझे बताते खुशी है कि 2 प्रकार की सत्ता का भाव रहा। एक तो स्वयं विधायकों द्वारा स्वयं के रेफर कोर्ट से अध्यक्ष सदस्यता की गई और अनेकों विधानसभा में विधायकों द्वारा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करके अपने लक्ष्य को पूर्ण किया है। इसलिए हर क्षेत्र में हर कार्यकर्ता, पार्टी का पदाधिकारी हो, विधायक हो, जनप्रतिनिधि हो, सबने अपने लक्ष्य को पूर्ण किया है। और मुझे बताते खुशी भी है कि अभी जो सक्रिय सदस्यता के लिए जो सदस्यता का क्रम भर के देना है, 50 सदस्य से ऊपर, 50 कम से कम है, 50 सदस्य जिन्होंने बना दिए हैं वो सक्रिय सदस्यता की श्रेणी में आएंगे। हमारा सदस्यता सक्रिय का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है और क्योंकि अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे कितने कार्यकर्ता इस बार उत्तराखंड के अंदर सक्रिय सदस्य की श्रेणी में आएंगे, उसको गति देने के लिए सुरेश जी हमारे सक्रिय सदस्यता के संयोजक के नाते हमारे मध्य में है। तो मैं कह सकता हूं कि पूरे देश भर के अंदर 6 राज्य हैं जिन्होंने लक्ष्य पूर्ण किया है। आप सबके सहयोग से, मीडिया बंधुओं के भाई बहुत बड़ा योगदान रहा। आप सबके सहयोग से उत्तराखंड राज्य भी अपने लक्ष्य को पूर्ण करने वाला राज्य बन गया है। हमने अब चुनाव के अधिकारी भी केंद्र द्वारा घोषित कर दिए हैं। उसकी सूचना मैंने पूर्व में समाचार पत्रों के माध्यम से भेज दी थी। खजानदास जी हमारे उसके चुनाव अधिकारी प्रदेश के रहेंगे। सह चुनाव अधिकारी में 3 वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिनमें हमारे पुष्कर काला जी प्रकोष्ठों के जो प्रभारी हैं, हमारे ओबीसी के अध्यक्ष श्रीमान राकेश गिरी जी और हमारी प्रदेश की सचिव बहन मीरा रतुड़ी जी चुनाव की प्रभारी रहेंगे। अब क्योंकि सकल सत्ता के तुरंत बाद 5 तारीख नवंबर को हमारी सकल सत्ता की सूची 5 नवंबर हाँ प्रकाशित होकर जिला कार्यालय में लग जाएगी। जिनकी सूची में नाम होगा वही संगठन के दायित्वों की श्रेणी में आएंगे। मंडल का अध्यक्ष का चुनाव भी वही लड़ पाएगा जो सूची में रहेगा। देखिए 11 सदस्य है जो 10,000 से अधिक सदस्य बनाए और 5,000 तक वाले हमारे 10 सदस्य हैं जिन्होंने 5,000 के सदस्य बनाए और 1,000 से लेकर 5,000 तक के लगभग वो बड़ी संख्या उसकी है। उसका आंकड़ा हम निकलवा रहे हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे।